गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग सब। जैसे कि आजकल लॉकडाउन चल रहा है तो सब बच्चे घरों में ही हैं। कहीं आप लोग घरों से बाहर तो नहीं जा रहे हैं। आपको स्कूल से छुट्टियां दी गई हैं और आप लोगों को कहा गया है कि आप घर में ही बैठ के पढ़ें, क्योंकि घरों से बाहर अगर आप निकलेंगे तो जो ये डिज़ीज़ है, जो कोरोना वायरस फैला हुआ है, वो किसी को भी अफेक्ट कर सकता है। इसलिए आपके स्कूल्स ऑफ हैं और आपको सलाह दी जा रही है कि आप घर बैठ के ही पढ़ें, ना कि आप सोच रहे होंगे कि छुट्टियां पड़ी हैं तो चलो नानी घर हो आएँ, दादी घर हो आएँ। प्लीज़ बच्चों ऐसा मत करें, घर में ही रहें, क्योंकि बच्चों को इस डिज़ीज़ से ज़्यादा खतरा है। वो जल्दी इन्फेक्शस हो जा सकते हैं इस डिज़ीज़ से। इसलिए आपके स्कूल्स बंद हैं और आपको ऑनलाइन पढ़ाया जा रहा है। ठीक है बच्चों, इसलिए आप भी अपना थोड़ा ध्यान रखें और घरों के अंदर ही रहें। जैसे कि आपको पता है, मैंने काफ़ी सारे वीडियोस बनाए हैं जो कि क्लास 10th जेके बोस के जो बुक और ग्रामर सबके वीडियोस बना रखे हैं। और बहुत सारे बच्चे डिमांड कर रहे थे कि मैम अब आप क्लास 12th के भी कुछ लेसन्स के वीडियो बना दें। इससे पहले मैंने उनकी एक शॉर्ट स्टोरी द कॉक फाइट के बारे में वीडियो बनाया है। आज मैं दूसरा वीडियो द गम ड्रॉप अफेयर शॉर्ट स्टोरी है, उसको इस वीडियो में डिस्कस करूँगी। चलिए शुरू करते हैं। ये जो कहानी है, जो पूरा एक जो जासूस था जो कि सीआईडी में काम करता था डिपार्टमेंट में, एडिसन बार्नबे, उसी के इर्द गिर्द घूमती है। उसी की ये कहानी है। पूरी कहानी में उसी के बारे में बताया गया है। गम ड्रॉप एक तरह की स्वीट है, स्वीट जस्ट लाइक जैसे टॉफीज आप खाते हैं वैसे ही। द गम ड्रॉप अफेयर डील्स विद द सीक्रेट एजेंट एडिसन बार्नबे. The department had never taken him seriously. He was stationed in Africa. One night he got a package containing gumdrops. Gumdrops are sweets. There were also a coded message inside the package. He thought of eating the gumdrop sweets. Later he dropped the idea and decided that he would first decode the message. He will glad that he was able to decode the message. इसमें क्या होता है, ये जो पूरी कहानी, जैसे कि मैंने बताया कि एक एडिसन नाम का आदमी था, वो सीआईडी में काम करता था, उस डिपार्टमेंट में काम करता था, उसी के इर्द गिर्द घूमती है। तो जैसे यहाँ पे लिखा गया है, द गम ड्रॉप अफेयर डील्स विद ए सीक्रेट एजेंट। सीक्रेट एजेंट होगा वही जो कि गुप्तचर विभाग में काम करते हैं, जिसका नाम एडिसन बार्नबे था। द डिपार्टमेंट हैड नेवर टेकन हिम सीरियसली। जो उसका डिपार्टमेंट था वो उसको सीरियसली नहीं लेता था। उनको लगता था कि ये जो काम हमने इसको सौंपा है, ये जो हमारा काम है, हमारा डिपार्टमेंट का, ये अच्छी तरह से इस काम को नहीं करता। ही वॉज स्टेशनड इन अफ्रीका। अभी उसकी जो ड्यूटी थी वो कहाँ पे थी? अफ्रीका में थी। वन नाइट ही गॉट ए पैकेज कंटेनिंग गम ड्रॉप्स। एक दिन उसको क्या होता है, एक पैकेट मिलता है जिसमें कि गम ड्रॉप्स पड़े हुए थे। गम ड्रॉप्स आर स्वीट्स। There was also a coded message inside the package. गम ड्रॉप एक तरह के स्वीट्स होते हैं और उस पैकेज के अंदर, उस जो उसको पैकेट मिला, उस पैकेट के अंदर एक मैसेज भी था जो कि जैसे कि कोडेड में था, उसको अनकोड करना था। He thought of eating the sweet gum drop sweets. उसने सबसे पहले उसके दिमाग में आया, चलो जो स्वीट्स हैं मैं इनको खा लेता हूँ। लेटर ही ड्रॉप्ड द आइडिया। फिर उसने वो आइडिया जो उसके दिमाग में आया था उसको उसने निकाल दिया और डिसाइड किया कि सबसे पहले जो मैसेज लिखा गया है इस पैकेज में, इसको मैं डीकोड कर लेता हूँ, मतलब इसको मैं समझता हूँ कि इस मैसेज के अंदर क्या लिखा गया है। ही वॉज ग्लैड दैट ही वॉज एबल टू डीकोड द मैसेज। वो बड़ा खुश हुआ जब उसने थोड़ी कोशिश की तो उसने उस मैसेज को डीकोड कर दिया। उसको समझ आ गया कि इस मैसेज में क्या लिखा गया है। The message told him that the gumdrops were sugar-coated lumps of a newly jelly explosive. He was to take them to a contact man. The man was to deliver them into the right hands. The contact man was Brian Thompson. He had spent most of his time in Africa.
अब जो मैसेज था जो उसने डिकोड किया गया था उसमें ये लिखा गया था कि ये जो गम ड्रॉप्स हैं, ये जो स्वीट्स आपको दी गई हैं, इसके ऊपर बस शुगर कोटेड लम्स, इसके ऊपर शुगर कोट किया गया है, बट इसके अंदर एक एक्सप्लोजिव है। मींस एक तरह का जैसे एक्सप्लोजिव होता है फटने वाला मटेरियल, जैसे बॉम्ब के अंदर लगाया गया होता है, पटाखे होते हैं जैसे, उन्होंने कहा कि ये उसी अंदर पटाखे हैं, जब कोई बॉम्ब है छोटा मोटा उसके ऊपर उसने शुगर कोटेड किया गया है। ये उस मैसेज में लिखा गया था कि इस स्वीट्स को मत खाएं, ये चीज मतलब इसको शुगर कोटेड किया गया है, ये कोई एक्सप्लोजिव है। ही वॉज टू टेकन दैम टू ए कॉन्टेक्ट मैन, और उसको जो आदमी का ड्रेस दिया गया था उसके अंदर, आपने इसको वहां तक पहुंचाना है। द मैन वॉज टू डिलीवर दैम इन टू द राइट हैंड्स। अब ये जो वो बोला गया था कि आपने ये जो पैकेज है इसको जो भी राइट हैंड्स हैं जिसका ड्रेस दिया गया है उसी के वहां पे पहुंचाना है। द कॉन्टेक्ट मैन वॉज, अब जो जिस आदमी को पहुंचाना था वो पैकेट, उसका नाम था ब्रेन थॉम्सन। He had spent most of his time in Africa. अब जो पैकेट उसने देना था उस आदमी का नाम था ब्रेन थॉम्सन। अब जैसे कि बताया गया है कि वो मोस्ट ऑफ द टाइम उसकी जो ड्यूटी थी वो अफ्रीका में ही रहती थी, क्योंकि उसके डिपार्टमेंट वाले सोचते थे कि ये अच्छी तरह से काम नहीं करता तो इसको कहीं दूर दराज फेंक दो, ठीक है। तो वो उसको अफ्रीका में फेंक दिया जाता था हमेशा। बहुत बार उसकी ड्यूटी वहीं पे आ जाती थी। एक्चुअली क्या था, ये जो पैकेट था जो उसके डिपार्टमेंट वालों ने ही उसके वहाँ उसके घर में भेजा था, और उसको बोला था कि ये उस कोई आदमी है जिसको आपने ये पैकेट पहुंचाना है। बानवे वेंट टू मीट द कॉन्टेक्ट मैन नेक्स्ट मॉर्निंग। अब बानवे ने क्या किया, वही एडिसन जो था, जसूस जो था, उसने क्या किया, जिसका भी एड्रेस लिखा गया था वहाँ पे उससे मिलने के लिए वो नेक्स्ट मॉर्निंग चला गया। He took a taxi to go to the hotel where Brain Thompson, the contact man, was staying. अब उसने टैक्सी ली अपने घर के बाहर से, और फिर वो जो ब्रेन थॉम्सन था जिसको उसने वो पैकेट देना था, वो जहाँ पे ठहरा था, उसका जो एड्रेस दिया गया था वहाँ वो उस होटल के लिए निकल पड़ा। बानवे न्यू बाय द डिपार्टमेंट वाज ऑलवेज सेंडिंग हिम आउट ऑफ द वे प्लेसेस। बाद में कहता था कि मेरे डिपार्टमेंट वाले पता नहीं कैसे हैं, जो मुझे पता नहीं कौन कौन से काम दे देते हैं जो कि मुझे अपने घरों से दूर जाके वो पूरे करने पड़ते हैं। और जो मेरी उम्र है अब वो क्या हो गई है, 40 ईयर्स होने लगी है। ही वॉज ओवर 40, ही वॉज गेटिंग फैट एंड बैलेड। अब उसका पेट भी निकलने लगा, अब वो मोटा भी हो गया है, 40 साल का हो गया ना। ही हैड नेवर प्रूव्ड हिज वर्थ एज एन एग्रेसिव सीक्रेट सर्विस एजेंट। और वो कभी भी अपने आप को जिस तरह से कि ये जो सीक्रेट एजेंट होते हैं वो ऐसा कभी भी अपने आप को पेश नहीं कर पाए डिपार्टमेंट के सामने। मीन्स जैसे कि अगर आप देखेंगे ये जो इस तरह की जो सर्विसेज होती हैं वहाँ पे इंसान फिट होना चाहिए, बट अब उसकी जो फिजिकल अपीयरेंस थी वो मोटा हो रहा था, उसका पेट निकल रहा था, तो उसकी फिजिकल अपीयरेंस भी ठीक नहीं थी, तो उसके डिपार्टमेंट वाले उससे कुछ खुश नहीं थे। बट वो कैसा इंसान था, ही लव्ड एंड लाइक पीपल वेरी मच, बट वो इसलिए इस तरह से था कि वो लोगों से बड़ा प्यार करता था। ही नेवर थॉट ऑफ किलिंग एनीवन, वो कभी भी सोच नहीं सकता था कि वो किसी को मार सकेगा। मोर ओवर ही हैड स्टेयर्ड कैरिंग हिज राइफल अनलोडेड, वो कभी भी अपने पास जो उसकी पहले तो सबसे पहले वो स्टार्टिंग में क्या करता था, वो कभी भी अपने पास गन नहीं रखता था। उसको लगता था कि शायद गन रखूंगा तो मेरे हाथों से किसी को वो चल ना जाए, कोई मर ना जाए। इसलिए डिपार्टमेंट वाले सबसे पहले वो जो जरूरी था कि हर एक जो एजेंट होता है उसके पास अपनी एक गन होनी चाहिए, राइफल होनी चाहिए, बट उसके पास ऐसा नहीं था। सबसे पहले यही जो बात थी उसके डिपार्टमेंट वालों को अच्छी नहीं लगती, बट उसका ऐसा करना इसलिए था कि वो किसी मतलब लोगों से प्यार करता था, वो चाहता नहीं था कि उसके हाथों से कहीं गन चल जाए, इसलिए वो अपने पास कभी भी गन नहीं रखता था। This was just to show that he would not shoot anyone, even by mistake, कि किसी गलती की वजह से भी कहीं वो चल ना जाए और कोई मर ना जाए। He had lost the most important instincts of being violent in challenging situation and even killing his targets, which a detective must possess. और उसके अंदर जैसे कि डिपार्टमेंट वाले कहते थे कि जो CID में काम करते हैं वो ऐसे इंसान होने चाहिए, फुर्तीले होने चाहिए,
ऐसी जो भी इंस्टिंक्ट थी, ऐसी जो भी उनकी आशाएं थी उसके डिपार्टमेंट की, वो उसको कभी भी पूरा नहीं कर पाया, उनके डिपार्टमेंट के मुताबिक वो कभी भी नहीं चल पाया। ही इग्नोर्स द बेसिक सेफ्टी मेयर्स ऑफ पोजेसिंग ए लोडेड गन एंड किलिंग एनीबॉडी इवन बाय मिस्टेक। इसलिए वो क्या करता था कि सबसे जो बेसिक नेसेसिटी थी अपनी सेफ्टी के लिए और लोगों की सेफ्टी के लिए, उसके पास एक गन होनी चाहिए, जो कि उसके पास नहीं थी। बट बाद में उसने अपने पास गन रखना शुरू कर दिया था, बट वो ध्यान रखता था कि वो गन हमेशा खाली हो। बट डिपार्टमेंट वालों को ये बात अच्छी नहीं लगती थी। एडिसन बार्नवे लव्स मैनकाइंड एंड हेट वायलेंस। उसको लोगों से प्यार था, इंसानियत से प्यार था, और वो वायलेंस से हेट करता था, नफरत करता था। However, later on he carries a gun in his pouch but ensures that it is not loaded and does not have a single bullet in the magazine. बाद में उसने अपनी पॉकेट में गन रखना शुरू कर दिया, बट वो हमेशा ये ध्यान रखता था कि उसकी जो गन है वो कभी भी लोडेड नहीं हो, इवन की सिंगल बुलेट भी उसकी मैगजीन में नहीं होना चाहिए, उसकी राइफल में, मतलब उसकी गन में कोई भी एक बुलेट भी नहीं होनी चाहिए। These are actually the so-called disqualification that make him non-serious and trustless agent and is punished and sent to far-off locations like Africa. इसलिए क्या होता था कि ये जो भी उनके डिपार्टमेंट की क्वालिफिकेशंस थी कि वो चाहते थे कि इंसान ऐसा होना चाहिए, उनको लगता है ये नॉन सीरियस है, ये डिसक्वालीफाइड है, ये एक्चुअली हमारे डिपार्टमेंट के लिए अच्छा नहीं है, और उसने अपने डिपार्टमेंट का ट्रस्ट खो दिया, और इसी वजह से उसको पनिश किया जाता था, और उसको फॉर फ्लॉन्ग जो एरियाज थे, दूर दराज के जो इलाके थे, वहाँ पे भेज दिया जाता। इसलिए जस्ट लाइक उसकी जो ड्यूटी थी काफ़ी बार कहाँ पे आ जाती थी, हमेशा अफ्रीका में आ जाती थी। वो काफ़ी, जहाँ उनका डिपार्टमेंट था वो ये इलाका काफ़ी उससे दूर था। Once the department wants to test the fitness of the Barnway and selects another agent, Brain Thompson, to give a detailed report about Addison Barnway. अब क्या हुआ कि अब उसके डिपार्टमेंट ने सोचा कि हम क्या करते हैं, इसका टेस्ट लेते हैं कि ये कितना काबिल है। तो उसके डिपार्टमेंट वालों ने ब्रेन थॉमसन नाम के एक एजेंट को उसका टेस्ट, उसका फिटनेस टेस्ट है, उसके बारे में कि वो किस तरह का इंसान है, क्या वो हमारे डिपार्टमेंट के लिए अच्छा है या नहीं, ये सब देखने के लिए उसको उसके पीछे भेजा। दिस रिपोर्ट इज अज्यूम टू डिसाइड द फ्यूचर ऑफ द बार्नवे इन द डिपार्टमेंट। अब वो जो रिपोर्ट लिखता, जो ब्रेन थॉमसन था, वो जो भी रिपोर्ट देता उस एडिसन बार्नवे के बारे में, तभी उसका फ्यूचर उस डिपार्टमेंट में डिसाइड किया जाता कि क्या वो डिपार्टमेंट के लिए ठीक है या नहीं। मिस्टर बार्नवे इंस्ट्रक्टेड टू कैरी ए बैग फुल ऑफ जेली एक्सप्लोजिव टू थॉमसन्स होटल रूम। अब आपने जैसे कि स्टार्टिंग में पढ़ा था कि जो मिस्टर वार्नवे था उसको एक बैग पहुंचाया गया था और बोला गया था कि ये जो बैग में गम स्ट्रॉप हैं, ये क्या है, ये एक्सप्लोजिव्स हैं, और इसको आपने थॉमसन जो है वो जो जिस होटल रूम में ठहरा हुआ है उसको वहाँ पे पहुंचाना है। Thompson begins with irritating and insulting Barnway in order to test his patience, vigilance, keenness, smartness and other important qualities of the person who is a professional secret agent. अब जैसे ही जो एडिसन था वो होटल रूम में पहुंचा, जैसे आपने पीछे पढ़ा कि वो गाड़ी लेके होटल रूम की तरफ जाता है। अब जैसे ही वो होटल रूम के अंदर जाता है तो थॉमसन, जो कि ऑलरेडी आप उसको तो पता था कि जे भी सीक्रेट एजेंट है और मैं भी एक सीक्रेट एजेंट हूँ, बट एडिसन को ये बात नहीं पता थी। अब वो उसका टेस्ट लेने के लिए उसकी इंसल्ट भी करता है कि ये कितना पेशेंस कर सकता है और कितना स्मार्टनेस है, और क्या इसके अंदर वो क्वालिटीज़ हैं जो एक प्रोफेशनल सीक्रेट एजेंट के अंदर होनी चाहिए। वो इसका टेस्ट ले रहा था। अब उनके अंदर जब वो एक दूसरे से बातें कर रहे थे तो उनकी कहा सुनी हो जाती है और उनके बीच में, दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है। लेटर द टू एजेंट्स एंटर इनटू ए स्कफल इन विच एडिसन बार्नवे ओवरपावर्स मिस्टर थॉमसन by using his time tested tricks of judo as an alternative instead of using a loaded gun. अब जब उनके बीच में, दोनों के बीच में कहा सुनी हो जाती है तो जो एडिसन बार्नवे था अब वो ओवर पावर हो गया, उसने उसके ऊपर धावा बोल दिया थॉमसन के ऊपर,
बट अब वो क्या करता था, वो लविंग इंसान था, वो लोगों से प्यार करने वाला इंसान था, वो गन का यूज़ नहीं करता था। तो उसने गन का यूज़ नहीं किया, उसने और फिजिकली ट्रिक्स जैसे जूडो, जब इस तरह की कोई और ट्रिक्स यूज़ की। अब उसको उस ट्रिक्स को यूज़ करके वो ओवर पावर हो गया थॉमसन के ऊपर। थॉमसन कौन, जो उनका टेस्ट लेने आया था। बार्नवे हैंडकफ्स थॉमसन विद द रूम बेड एंड बिगेन्स टू लीव द रूम। अब बार्नवे ने क्या किया, उसके जो हाथ थे वो बेड के साथ बांध दिए। अब और उसको रूम से बाहर निकलने लगा, मतलब कि वहाँ से वो वापस चलने लगा। उसको नहीं पता था कि जो थॉमसन है वो मेरे टेस्ट के लिए यहाँ पे आया है। अब जैसे वो रूम से बाहर निकलने लगता है विद एक्सप्लोसिव, अब उसने जो बैग था एक्सप्लोसिव्स वाला, गम ड्रॉप्स वाला, वो भी ले लिया। थॉमसन रिक्वेस्ट बार्नवे टू स्टॉप एंड रिवील द सीक्रेट ऑफ हिज प्लान एंड टेस्टिंग ऑफ बार्नवे। अब जब ये सब बातें होती हैं तो अब वो जाने लगा था, उसको तो बांध दिया उसने, अब वो चला जाता तो वो कैसे निकलता, इसलिए थॉमसन ने उसको रोका, प्लीज़ तुम रुक जाओ। और फिर उसने सारा प्लान बता दिया कि डिपार्टमेंट ने मुझे ऐसे ऐसे तो आपको टेस्ट करने के लिए यहाँ पे भेजा था, मेरा कोई भी इरादा नहीं था आपको हर्ट करने का। और ये जो आप एक्सप्लोजिव्स कह रहे हैं, ये एक्सप्लोजिव नहीं है, ये स्वीट्स हैं, खाने वाली स्वीट्स हैं, जस्ट आपको चेक करने के लिए हमने ये सब किया था। He declares to Barnway that he had successfully passed through the test। अब वो कह देता है, डिक्लेयर करता है वो जो थॉमसन था, कि आपने ये जो टेस्ट था जो हमने आपके लिए कंडक्ट करवाया था, आप उससे सक्सेसफुली पास्ड हो गए हो। इवन कि आपने वैसा कुछ भी यूज़ नहीं किया, जस्ट लाइक गन या कुछ भी ऐसा, आपने जूडो से ही मुझे हरा दिया। तो ये कितनी अच्छी बात है, बट आप इस टेस्ट में पास हो चुके हो। एट द एंड थॉमसन ईट्स वन ऑफ द गम ड्रॉप्स एंड चूज इट टू पीसेस एंड इट वाज फुल ऑफ लेमन एंड वाज डिलीशियस। अब तो उसके बाद थॉमसन ने अपनी बात को कि मैं सच बोल रहा हूँ, उसने उस गम ड्रॉप्स लिए, वो स्वीट्स ली और उसको खाने लगा, च्यूई किया, उसको पीसीस में तोड़ा और उसके बीच में जो फ्लेवर था उसका वो लेमन फ्लेवर था और बड़ी टेस्टी थी। तो इस तरह से उसने प्रूव किया कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सच है। और उसने जो एडिसन बार्नवे था, इस तरह से वो अपने टेस्ट में क्लियर हो गया और उसकी जो जॉब थी उस सीक्रेट एजेंट की अपने डिपार्टमेंट में, वो भी ठीक रही और उस टेस्ट से वो क्लियर हो गया कि वो एक अच्छी, ये नहीं है कि वो 40 इयर्स का है और उसका पेट निकल गया, वो फैट हो गया तो इस वजह से वो अपना काम अच्छी तरह से नहीं करता। प्रूफ हुआ कि वो अच्छा सीक्रेट एजेंट है और अपना काम भी अच्छी तरह से करता है, क्योंकि उसने पूरा डिपार्टमेंट में जैसे जैसे बोला था कि आपने जो पहुँचाने वो पूरा काम उसने पूरा किया। इस तरह से उसने प्रूफ किया कि वो एक अच्छा इंसान भी है और एक अच्छा प्रोफेशनल भी है और अपने डिपार्टमेंट के लिए भी वो ठीक है। इस तरह से हमारी ये जो कहानी थी गम ड्रॉप अफेयर, ये कंप्लीट हो गई है। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मैंने क्लास 10th के बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं लेसन्स के। एक्चुअली बच्चों को इस टाइम में बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि लॉकडाउन है और कई बच्चे दूर दराज इलाकों में रहते हैं, तो उनको कई बार ऑनलाइन क्लासेस जो स्कूल से चल रही हैं वो कई बार, क्योंकि हमारे जम्मू में तो 2G चल रहा है, उससे बड़ी प्रॉब्लम्स हो रही हैं बच्चों को। तो ये जो हमारे वीडियोस हैं इससे आपको हेल्प मिल सकती है। आप कभी भी, जब भी आपके वहाँ नेट क्लियर हो, जब भी आपके पास टाइम हो, आप कभी भी इनको देख सकते हैं। और उन वीडियोस के लिंक्स जो हैं मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखे हैं। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, मैं रिप्लाई करूँगी। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।